हेलो एवरीवन, आई एम समीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में और कॉल बैक फंक्शन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रिकर्जन के बारे में। रिकर्सिव पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको रिकर्जन की डेफिनेशन सुनाऊं। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन जब अपने आप को कॉल करते हैं वो हमारे पास रिकर्जन हो गया। या आप लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, इट्स कॉल्ड रिकर्जन। अब रिकर्जन के लिए हमें दो चीजों का होना मस्ट है। फर्स्ट, हमारे पास फंक्शन होगा तो हम उसको कॉल करेंगे तो रिकर्जन होगा। और सेकंड, हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकर्जन इज लाइक का व्हाइल लूप, कि जिस तरह व्हाइल लूप में रिपीटेशन होती है, हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं कि भाई आपने इस कंडीशन पे जाकर रुक जाना है। इसी तरह हम रिकर्जन में भी कंडीशन देंगे, क्योंकि रिकर्जन बार बार उस फंक्शन को कॉल करता जाएगा। हम बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन सुनाऊं, अ फंक्शन इज पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। यानी आर्गुमेंट के तौर पर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कराना इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। यानी आप लोगों ने बहुत से ऐसे फंक्शंस डिफाइन किए और आप लोग चाहते हैं कि इस फंक्शन से पहले वो वाला फंक्शन बनो, उस फंक्शन को आप इस फंक्शन में पास कराना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को आर्गुमेंट लाजमी लेना पड़ेगा। आर्गुमेंट के बिना आप किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में नहीं पास करा सकते। फिर रिकर्जन को कॉल बैक फंक्शन को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और आपने आर्गुमेंट्स कैसे लेने हैं कॉल बैक फंक्शन में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्क्रीन पर। और मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिकर्जन की एग्जांपल दूंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन की एग्जांपल दूंगा, और फिर मैं आप लोगों को एक एक चैलेंज दूंगा। आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकर्जन के बारे में। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यानी फंक्शन जब अपने आप को कॉल करते हैं उसको हम रिकर्जन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं, इट्स कॉल्ड रिकर्जन। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फैक्टोरियल के नाम से। मैंने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर n एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ, जो भी मेरे पास एक नंबर होगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा कि आपने n को मल्टीप्लाई कर देना है, n को आपने मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टोरियल, जो कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने फंक्शन के अंदर ये फंक्शन को कॉल किया, इस कॉल्ड रिकर्जन। तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर n एज अ पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पर आपने n को ले लेना है, उसमें से आपने -1 करते जाना है। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग जब भी रिकर्जन का यूज करेंगे, ये फाइल लूप की तरह आपके पास रिपीटेशन इसमें होगा, यानी आप लोगों को ये फैक्टोरियल बार बार इस फंक्शन को कॉल करता जाएगा और आप लोगों को एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कंडीशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशंस देनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन की मदद से आप इस प्रोग्राम को आप स्टॉप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, अगर n इज इक्वल्स टू 0 और अगर मेरे पास n इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो इस कंडीशन में आपने जस्ट मेरे पास रिटर्न कर देने 1 को। अगर मेरे पास ये कंडीशन ना हुआ, तो इस कंडीशन में आपने मेरे पास ये रिटर्न कर देना, दैट्स इट। अब उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न फंक्शन का यूज किया, तो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर n की जगह 5 लिख दिया, आर्गुमेंट पास करा दिया। अब ये मेरे पास आउटपुट में ये मेरे को इसने 21 दे दी कि 5 के फैक्टोरियल आपके पास 120 है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, इसी तरह आपने रिकर्जन का यूज करके आपने राइट अ फंक्शन टू फाइंड द फिबोनाची नंबर्स इन पाइथन। आपने इसी तरह इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, और बस जस्ट आप लोगों को फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी रिकर्जन का यूज करना पड़ेगा, यानी आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन की तरफ फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो आपके पास फिबोनाची नंबर्स आ जाएंगी। और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग व्हाइल लूप का यूज करके फैक्टोरियल फाइंड करें, फिर इसी तरह आप रिकर्जन का यूज करके भी फैक्टोरियल फाइंड करें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा, बट मेथड मेरे पास ये भी इजी है। अगर आप लोगों को व्हाइल लूप सही तरीके से आता है, तो आप लोग उसमें भी फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक रिकर्जन के बारे में। तो इसी तरह हम फंक्शन के अंदर आप जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो रिकर्जन हो जाएगा, और रिकर्जन के लिए आपको कंडीशंस देनी पड़ेगी, वरना आपके पास नॉन स्टॉप हो जाएगा और आप लोग को बार बार वो फंक्शन को कॉल करता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी कंडीशन मेरे पास इक्वल्स टू 0 और 1 हो जाएगा, ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, मैंने यहाँ पर दे दिया। ये क्या करेगा, पहले तो 1 को माइनस करेगा, 5 से 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दोबारा से ये वाला फंक्शन रन करेगा। उसके बाद जब ये फंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद n में से माइनस करेगा 4 में से 1 माइनस करेगा 3 हो जाएगा, फिर 2 फिर 1, जैसे 1 हो जाएगा ये कंडीशन हो जाएगी, ये मेरे पास रिटर्न 1 कर देगा और स्टॉप हो जाएगा। तो ये रहा रिकर्जन का कांसेप्ट, बहुत ही इजी है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। फंक्शन इज पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट के तौर पर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कराना। आर्गुमेंट मस्ट है, इसके बिना आप किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कराएंगे तो आपके पास एरर आएगा, आप इस तरह डायरेक्टली नहीं पास करा सकते, ये रूल है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ ग्रीट के नाम से, या मैं यहाँ पर इन्फो के नाम से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर कहूंगा प्रिंट कर देना मेरे पास नेम को। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रीट के नाम से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और इसके अंदर अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इन्फो फंक्शन है मैं उसको पास कराऊं ग्रीट फंक्शन में। तो यहाँ पर मैं तो आर्गुमेंट दूंगा, आर्गुमेंट यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कराना है एज एन आर्गुमेंट के तौर पर। तो आर्गुमेंट के लिए मैंने पैरामीटर पास करना होगा, तो मैं यहाँ पर कॉल बैक के नाम से पैरामीटर पास करा देता हूँ। आप लोग किसी भी नाम से पैरामीटर ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं कहूंगा भाई कॉल बैक, ठीक है। और इसके बाद आपने प्रिंट कर देने मेरे पास हेलो, ठीक है। ओह शिट,
यहाँ पर आप लोगों ने हेलो कर देना है। तो मैं इस प्रिंट फंक्शन को ऊपर ले जाता हूँ और कॉल बैक जो मैंने पैरेंथेसिस लगाया इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये कॉल बैक का क्या मतलब है? कॉल बैक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक फंक्शन है, मतलब मान लीजिए आप लोगों के पास एक केक है और आप अब जो केक है वो तो एक फिक्स है, यानी एक केक को बनाना ये तो फिक्स है, लेकिन आप जो डेकोरेशन करते हैं ये मेरे पास फिक्स नहीं होता। इसी तरह हमने यहाँ पर इन्फो फंक्शन डिफाइन किया, ये तो फिक्स हो गया, हमने एक फंक्शन डिफाइन, लेकिन बाद में हम उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया, प्रिंट हेलो कर देना मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जाम्पल दी, तो मैं यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें इन्फो फंक्शन को पास कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने इन्फो फंक्शन को पास करा दिया। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर n एज अ पैरामीटर देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ नेम मेरे पास एज अ पैरामीटर है, तो आप लोग यूजर से इनपुट नहीं लेते, तो आप लोगों को क्या करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर भी नेम एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा। और आप लोग जब कॉल बैक फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर, तो आपने इसमें नेम को ले लेना है। लेकिन जब आप इन्फो फंक्शन को पास कराएंगे तो इसमें मेरे पास आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो आप लोगों ने इसमें आर्गुमेंट दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपने इन्फो फंक्शन लिखा और इसके अंदर आपने लिख लेना है समीर, ठीक है, मेरे पास नेम हो गया समीर, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आपके पास पहले फर्स्ट कह रहे हैं हेलो, फिर उसके बाद कह रहे हैं समीर, यानी ये वर्क कैसे कर रहा है, मैंने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया ग्रीट, यहाँ पर मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का यूज किया एज एन आर्गुमेंट के तौर पर, मैंने इन्फो फंक्शन को इसमें पास कराया। लेकिन आप लोगों ने जब आपने ग्रीट फंक्शन में इन्फो को पास कराया तो आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पैरेंथेसिस का आपने यूज किया, ग्रीट फंक्शन में आपने इन्फो फंक्शन को पास कराया, उसके सामने आपने उसका आर्गुमेंट लिख लेना। तो इसने मेरे पास पहले किया, पहले मेरे पास प्रिंट हेलो कर दिया, फिर उसके बाद इसने क्या किया कि पिछले फंक्शन को कॉल बैक कर दिया और फिर उसके बाद इसने मेरे पास समीर को रिटर्न कर दिया। अगर मैं आप लोगों को एक और डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, आप अपना फोन नंबर किसी अपने फ्रेंड को देते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। यानी यहाँ पर मैंने कहा कॉल बैक में नेम को ले लो, नेम मेरे पास फर्स्ट जो इन्फो फंक्शन है उसमें भी है, तो मैंने अपना फोन नंबर उसको दे दिया। अब जब आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत होती है वो आपको कॉल करेगा, तो यहाँ पर जब मुझे फंक्शन कॉल की जरूरत है तो मैंने इन्फो फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट्स इट, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होता है। इसमें कोई ज्यादा इतना बड़ा लॉजिक नहीं, बस जैसे आपने आर्गुमेंट का यूज करना है और आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में इजीली पास करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों को यहाँ पर बहुत ऐसे फंक्शंस डिफाइन हो, बीच में आप लोग डिफाइन करें, लेकिन आप लोगों को जो फंक्शन पास कराना है आप उसको इजीली पास करा सकते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में, हमने रिकर्जन के बारे में पढ़ा, कॉल बैक फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।